प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी, ईशू हॉस्पिटल। साईं प्रणाम, सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं सुजीत सिंह। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। शकरकंदी महोत्सव की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी ने होटल व्यवसायियों व संबंधित कार्यों के साथ की बैठक। प्रमुख सचिव पंचायती राज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर संबंधित कार्यों से पंचायती राज विभाग द्वारा कराए जा रहे कार्यों पर की चर्चा। प्रेस वार्ता कर मुख्य विकास अधिकारी ने कहा, सुनहरी के उत्पादन, विपणन और उपभोग बढ़ाने पर सुनहरी महोत्सव में होगी चर्चा। जनपद में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जारी, 58 बूथों पर लगाया जा रहा कोवैक्सीन। हस्तशिल्प बाजार का हुआ उद्घाटन, 10 दिनों तक चलेगा मेला। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर प्रमुख सचिव सिंचाई विभाग ने ट्रेनिंग कार्यक्रम पर संबंधित अधिकारियों के साथ की चर्चा। जारी है सर्दी का सितम, ठंड हवाओं ने लुढ़काया पारा, गर्म कपड़ों की हो रही जमकर खरीदारी। कैंपियरगंज थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में 2 युवकों का मिला शव, पुलिस जांच में जुटी। निजी अस्पताल में सरकारी दवाई बेचे जाने के विरोध में समाजवादी योजना सभा के कार्यकर्ताओं ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई की मांग। सिटी वन संवाददाता की पहल पर बुजुर्ग व्यक्ति को पूर्व पार्षद ने वितरित किए गर्म वस्त्र। और बेतरतीब सड़कों पर खड़ी डग्गामार बहसों के खिलाफ कांग्रेसियों ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। शासन के निर्देश पर किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से शकरकंदी महोत्सव का आयोजन आगामी फरवरी माह में किया जाएगा, जिसकी तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन ने संबंधित विभाग के अधिकारियों व होटल व्यवसायी के साथ सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन सभागार में बैठक कर शकरकंदी महोत्सव को सकुशल संपन्न कराने की रूपरेखा पर चर्चा की। बैठक में सीडीओ इंद्रजीत सिंह, बड़ी संख्या में होटल व्यवसायी व संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। आज इस बैठक में आए हुए हमारे मित्र अधिकारीगण और होटलों और से आए हुए हमारे शकरकंदी महोत्सव का संभावित आयोजन 19, 20, 21 तारीख को होना है और इस आयोजन की तैयारी करने के लिए ही हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। हमारे जो इवेंट मैनेजर साहब आए हुए हैं, उनसे अनुरोध है कि इसके बारे में विस्तार से प्रकाश डालें और अपना स्ट्रॉबेरी हो सकती है, तो उसके पीछे क्या कारण है? वैसे तो प्रयागराज का जो आप लोग जानते हैं, यहाँ पे कुशीनगर के भी लोग बनाना फर्स्ट बनाने वाले हैं। मलिहाबादी आप लोग जानते हैं, फिर वो आपका आंवला है वहाँ प्रयागराज पे, प्रतापगढ़ में फेमस है। काफ़ी जगह, हर जगह अलग अलग चीज़ है। उसमें तो हम लोग का पहचान में आया है, तो फिर यहाँ शकरकंद का तो अच्छा उसका है, रेपुटेशन है और हमेशा उसको हर त्योहार में हम लोग अपने किटी में इंक्लूड कर देते हैं, गाँव में भी, शहर में भी, हर जगह। एंड उसका न्यूट्रिशन वैल्यू भी अच्छा है और उसका प्रोडक्टिविटी के हिसाब से यहाँ तक कितने डिमांड है उतने उत्पाद यहाँ नहीं हो रहा, बाहर से मंगाना पड़ रहा है उसको। तब जब ट्रक से बहुत सारे ट्रक में आता, 5 से 10 ट्रक आता, तब के समय पे मान लीजिए त्योहार हो जाता था। अब इसलिए तो हमें यकीन मिला है, तो फिर इसका प्रॉमिसिंग मार्केट यहाँ ऑलरेडी अवेलेबल है। थोड़ा बहुत उसको शोकेस करने में बहुत सारे लोग को इसका फायदा मिल सकता है। सीधे सीधे किसान को तो फायदा मिलेगा था कि आलू तो 15 से 20 रुपये किलो चलता है, शकरकंद तो 40 से 50 रुपये के बीच में डिमांड के हिसाब से चलता है। वैसे ही तो उनका आमदनी दोगुना हो जाता है। आलू जैसे ही है, ये काफ़ी स्पेशलिस्ट क्रॉप नहीं है। वैसे स्ट्रॉबेरी में हो सकता है थोड़ा क्लाइमेट कंट्रोल, पेस्ट कंट्रोल सारे चीज़ कराना पड़ेगा। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडे ने बताया, शकरकंदी महोत्सव हम गोरखपुर में मनाएंगे, खुशी की बात है। वैसे शकरकंदी यहाँ बहुत होता है, उसका फ़ायदा किसान का अलावा अनेक लोग का है। जो बच्चे का बहुत फ़ायदामंद करता है और तमाम वर्ग लोग का तो उसको फ़ायदा है। उसी का एक सेमिनार आज ऑर्गेनाइज़ किए हैं। उम्मीद है तो फरवरी 19-20 के आसपास हम लोग ये महोत्सव मनाएंगे। उस पर सारे होटल का हम लोग रिक्वेस्ट किए थे, होटल में डिस्कशन रूप से उसका लाएं और उसके अलावा भी उसका कैसे मिड डे मील में शामिल कर सकते हैं, कैसे जो उसको
हार्ड कुक मीट में शामिल कर सकते हैं, और कैसे प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में उससे चिप्स भी बनता है, उससे तमाम चीज़ बनता है उस पर, वो कैसे उसका पाउडर फॉर्म में भी बन सकता है, बहुत सारे उसका स्कोप है। उसी के हम लोग विचार विमर्श किए हैं। ये गोरखपुर में एक पहचान के रूप से ये डिश रहेगा, और ODOP के साथ भी हम जोड़ेंगे इस पर। यहाँ टेराकोटा से सर्व करेंगे, टेराकोटा के साथ कैसे जोड़ सकते हैं उसी के भी विचार विमर्श हुआ है। और जल्दी यानी फरवरी दूसरे सप्ताह में इसको एक महोत्सव के रूप से मनाएंगे। आपको भी स्वागत करता हूँ, आपको भी हम इन्वाइट करते हैं। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर प्रमुख सचिव पंचायती राज मनोज कुमार सिंह ने गोरखपुर NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों के साथ पंचायती राज विभाग द्वारा कराए जा रहे विभिन्न कार्यों के संबंध में चर्चा की। चर्चा के दौरान प्रमुख सचिव ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि मुख्य मार्गों से गांवों की सड़क को जोड़े जाने के साथ ही पंचायत भवनों, सामुदायिक शौचालय आदि के निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। बैठक में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। अगला 3.75 मीटर का ब्लैक टॉप कैसे होगा? तो 3.75 मीटर ब्लैक टॉप से कम तो किया नहीं जाता है। 2 मीटर का ब्लैक टॉप तो होता नहीं है। सिंगल लेन जो होती है वो 3.75 मीटर की होती है। ठीक है, थोड़ी है कि वो जिला पंचायत की मालिकियत में सड़क हो। अगर मंडी ने बनाया हो, RES ने बनाया हो, आज की तारीख में बहुत खराब स्थिति में है और लंबी सड़क है, आप उसको लिखेगा लोगों को। आइडिया ये है कि एक पायलट हो, उसको देखें बाकी विभाग वाले और गांव वाले और जनप्रतिनिधि टेक्नोलॉजी से, मतलब 20% सस्ती है, 20% कम पैसा लगता है और 20 साल चलती है बिना टूटे हुए। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, वी विल क्लोज इट। और किसी DM साहब या MS साहब कुछ कह। सेहत के लिए फिक्रमंद और जायके के लिए शौकीन लोगों के लिए एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर एक विशिष्ट खाद्य पदार्थ की योजना की तरफ प्रदेश सरकार के आदेशानुसार जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। विटामिन A और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर व स्वाद के बेजोड़ सुनहरी शकरकंद को लेकर गोरखपुर में फरवरी माह में सुनहरी महोत्सव का आयोजन बड़े धूमधाम के साथ किया जाएगा। इस दौरान सुनहरी शकरकंद के उत्पादन, विपणन और उपभोग को बढ़ाने पर चर्चा तो होगी ही, सुनहरी के 20 से अधिक लजीज व्यंजनों का स्वाद भी लिया जा सकेगा। इस संबंध में विकास भवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया। ये हमारे जितने किसान भाई हैं उनके लिए बहुत एक अच्छी परियोजना है, क्योंकि शकरकंद का अगर हम लोग इसको प्रमोट करेंगे तो इसकी जो खेती में को बढ़ावा मिलेगा, प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलेगा और इसमें रोज़गार सृजन से लेके हर तरह की बेनिफिट है। एक और बेनिफिट है इसका हेल्थ बेनिफिट, जो आज मीटिंग में जो हमारे न्यूट्रिशन एक्सपर्ट आए थे उन्होंने बताया था। मेरे साथ गौरव गर्ग हैं जो हमारे इसमें हमें गाइड करेंगे, जिन्होंने स्ट्रॉबेरी जो महोत्सव झांसी बनाया गया था उसको भी सक्सेस बनाने में किया था। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने बारे में बताएं और क्या इसका रोड मैप होगा वो भी बताएं, और जिला प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग इसमें किया जा रहा है। पूरे डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, लखनऊ से भी जो डिपार्टमेंट है इसमें कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ताकि हम इसको एक सक्सेसफुल महोत्सव बना सकें। सर, होटल और रेस्टोरेंट को इसमें जोड़ रहे हैं, किस तरह से? होटल रेस्टोरेंट को जोड़ने का जो पर्पज़ है कि जो उनका बिजनेस है वो एक्सपेंड कर सके और इसका जो अलग अलग तरह की जो डिशेज़ हैं वो बना के उसको प्रमोट किया जा सके, ताकि एक हेल्दी फूड हैबिट्स में भी इसको लिया जा सके और इसके साथ जो रोज़गार सृजन है, किसानों को लाभ है, वो जो अदर बेनिफिट्स है वो भी आ जाए। और साथ में हम लोग इसको टेराकोटा से भी जोड़ेंगे। टेराकोटा के जैसे जो बर्तन है उसमें उसको सर्व करना या उसमें बनाना, उसकी हांडी, ताकि दो जो चीज़ें क्लब हो जाए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को भी बढ़ावा मिले और साथ में हमारे किसान भाइयों को भी और होटल इंडस्ट्री को भी। तो तीनों का जो उद्देश्य है वो इसमें पूर्ण हो रहा है और ये हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। और आज एक मीटिंग हमारे जो DM सर हैं उनकी अध्यक्षता में हुई है और उसमें जो होटल इंडस्ट्री है, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, उन्होंने हमें इसमें पूरी सपोर्ट करने का, सहयोग करने का हमें आश्वासन दिया है। तो एक जिला प्रशासन और सबके साथ मिलकर ये कार्यक्रम बनाया गया। कोविड-19 के प्रकोप को कम करने के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया लगातार जारी है। इसी क्रम में जनपद के जिला चिकित्सालय और जिला महिला चिकित्सालय समेत पूरे जनपद के 58 बूथों पर वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है। अभी तक जनपद में 8026 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और शुक्रवार को लगभग 3000 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी।
इतना तो समाज के लिए सहयोग कर दे। एक भी बच्चा छोटा क्या मतलब फुटबॉल की जाएगी कुछ नहीं निकाला ऊपर का फोटो तो सब फोटो छपवाने में कहाँ है देखिए इधर मुस्कान का नाम 97 देखिए इधर मुस्कान का नाम 97 अरे पहले के मार भी ठंडा अभी बताओ वैक्सीन मिल इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधाकर पांडे, डॉक्टर प्रशांत सिंह व लाभार्थी डॉक्टर सीमा पांडे ने बताया। आज 29 तारीख को 58 जगहों पर वैक्सीनेशन हो रहा है और उसमें एम्स और रेलवे हॉस्पिटल भी है। एम्स और रेलवे हॉस्पिटल में कोवैक्सीन लग रही है, कल भी कोवैक्सीन लगी थी और आज भी लग रही है। और कल भी कोई भी किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना की शिकायत नहीं मिली है, सब कुछ सुरक्षित है। तो इससे माना जा रहा है कि हमारी दोनों वैक्सीन जो हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों सुरक्षित हैं। उसकी इंजेक्शन लगाया जा रहा है। अभी हमारे ज़िले में 8026 लोगों को वैक्सीनेशन, कल की डेट से वैक्सीनेशन हो चुका है। आज करीब 1800 लोगों को अभी तक वैक्सीनेशन हो गया है। हमारा लक्ष्य है 6,000 से ऊपर हमें क्रॉस करना है। वैक्सीनेशन हो गया है, कुछ देर हम लोगों ने वेट भी किया, कोई भी रिएक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग एकदम स्टेबल हैं, कोई दिक्कत किसी को भी नहीं हो रही है। अब तक मेरे जान पहचान में जितने लोगों ने भी वैक्सीनेशन कराया है, किसी को कोई दिक्कत हुई नहीं है। इसलिए जो भी इसके बारे में फैलाई जा रही है बातें कि इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इन बातों का ध्यान ना दें। अपनी बारी आने पे वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, क्योंकि ये इस वक्त हमारे पास एक औजार है जिसके थ्रू हम लड़ सकते हैं इस बीमारी से। इन सब भ्रांतियों पे बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अपना समय आए, जब भी आ रहा है, जैसे आपका नंबर आता है तुरंत आके वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि इस बीमारी को फैलने से रोकना है। और इस वक्त इसको रोकने का और कोई जरिया है नहीं। इस वक्त हमारे पास वैक्सीन आई है, हमारे भारतवर्ष ने इसको डेवलप किया है, बाकियों के मुकाबले इसका क्योर रेट ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए इससे डरे ना, इसको अपने बारी आने पे जरूर लगवाएं। कोई दिक्कत नहीं है, टीका लगवाए हुए आधा घंटा हो गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। और आगे लोगों से ही कहेंगे कि वो लोग भी अपना टीका लगवा लें जिसका नाम आ जा रहा है। और हम तो लगवा के बिल्कुल स्वस्थ हैं, आधे घंटे हो चुके हैं। और लोगों से क्या करना चाहिए? लोग भ्रम जो फैला रहे हैं टीका लगवाने, भ्रम वाली कोई बात नहीं है इसमें। सारे लोग स्वस्थ हैं जो लोग टीका लगवा ले रहे हैं। और लोगों से क्या कहना चाहिए? लोगों से ही कहेंगे कि सब लोग आके टीका लगवाएं, सब लोग स्वस्थ बने और देश को आगे बढ़ाएं। हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित एवं आयोजक जनता ग्रामीण सेवा संस्थान संत कबीर नगर के द्वारा 10 दिवसीय शिल्प बाजार का उद्घाटन फीता काटकर किया गया। उद्घाटन के उपरांत कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर मुख्य अतिथि द्वारा स्टॉलों का अवलोकन कर किया गया। आयोजक मंडल द्वारा आए हुए अतिथियों को स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। शिल्प मेले में उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी ने अपने उद्बोधन में कहा कि एक ही छत के नीचे भारत के विभिन्न राज्यों और जिलों की विभिन्न तरह की वस्तुएं लगाना निश्चित ही सरकार की योजनाओं और शिल्पियों को प्रोत्साहित करने से देश तथा लोगों को विकास के पथ पर अग्रसर करना होगा। आप लोग भी करें, हमारे अतिथियों का, हमारे सम्मानीय जो भी मुख्य अतिथि महोदय हैं, विशिष्ट अतिथि महोदय हैं, आप उनका तालीम करते हैं और उसका जो भी लाभांश
सर्व करते हुए लेके घर जाते हैं। तो इस तरह का प्लेटफॉर्म देश भर में भारत सरकार द्वारा, हमारे विभाग द्वारा दिया जा रहा है। और आपको देखना है, मैं देखते हैं तो अगर होगा तो बनाएंगे, बढ़िया बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे। हाँ हाँ अच्छा। अरे आज कुछ ज़्यादा ठंड हो गई है। डिजाइन बनाएंगे पहले आदमी करने के बाद वो है सब इससे भी आ जाता है। यही सब चीज़ें बार बार देख रहे हैं हम। श्रीवन संवाददाता से बात करते हुए एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया, भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा और एक ग्रामीण सेवा संस्थान के द्वारा आज हस्तशिल्प मेले का आयोजन किया गया। देश के कोने कोने से यहाँ पे हस्तशिल्पी आए हैं और अपने उत्पाद का प्रदर्शन कर रहे हैं और इसको सेल कर रहे हैं। तो बड़े हमने भी आज घूम के देखा, काफ़ी जगह जगह से बहुत इनोवेटिव हस्तशिल्पी हैं और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं। तो सभी लोग आके यहाँ पे देख सकते हैं और देश के कोने कोने से जिस तरीके की कला का प्रदर्शन किया जा रहा है ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। और काफ़ी सपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो मॉडल है शासन का, उसकी भी झांकियाँ यहाँ पे मिलती हैं। तो गोरखपुर वासियों से निवेदन है, आप ज़रूर आएँ, विजिट करें और हमारे हस्तशिल्पियों का उत्साहवर्धन करें। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रमुख सचिव सिंचाई विभाग ने गोरखपुर के एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों के साथ चलाए जा रहे ट्रेनिंग अभियान पर चर्चा की। चर्चा के दौरान प्रमुख सचिव सिंचाई विभाग ने विभाग के कार्यों की प्रगति को भी जाना। इस दौरान सिंचाई विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। मिशन में आपने कराई है, ये बहुत अच्छा संकेत है। इसको आप एफपीओ के माध्यम से लाइन अप कर दीजिए। ये निश्चित रूप से आगे ले जाएंगी और यही एकमात्र लगता है विकल्प भी है कि हम नीचे से अगर उन्नति करेंगे तो ऊपर उन्नति अपने आप होती जाएगी। तो निश्चित रूप से ये ऐसे संकेत है कि हमारा किसान करना चाहता है, कुछ चाहता है, कुछ सीखना चाहता है, कुछ आगे बढ़ना चाहता है। कामना करता हूँ। धन्यवाद। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बोर्ड। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। ईशू हॉस्पिटल, हमारी विशेषताएं सुपर स्पेशलिटी आईसीयू बेड की सुविधा, वेंटिलेटर, डायलिसिस, साथ ही इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध और नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन एवं हड्डी रोगों के साथ साथ न्यूरो सर्जरी की उत्तम व्यवस्था की सेवा भी देते हैं। साथ ही पेशाब की थैली, पथरी, यूरेटर की पथरी का दूरबीन विधि से इलाज, पेशाब की थैली, मूत्र नली की जांच और गर्भावस्था की समस्याएं एवं मानसिक रोगों का बेहतर इलाज। तो संपर्क करें डॉक्टर अजय कुमार सिंह, ईशू हॉस्पिटल, निकट पैटलेगंज, पुलिस चौकी, रुस्तमपुर रोड, गोरखपुर। फोन नंबर 9721187070 और 7054199388। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। ठंड का कहर लोगों की हड्डियों को कपा दे रहा है। ऐसे में कुछ लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं तो कुछ लोग चाय की चुस्कियों में अपना सुकून तलाश रहे हैं। वहीं कश्मीरी मार्केट भी खरीदारों से भरा पड़ा है। पेश है हमारी स्पेशल रिपोर्ट, सर्दी का सितम।
कई अलग अलग प्राकृतिक कारणों से ठंड का प्रकोप लगातार उत्तर भारत में बढ़ता जा रहा है, जिसने पूर्वांचल के साथ साथ गोरखपुर को भी अपने चपेट में ले लिया है। सर्दी के सितम से लोगों की रूह कांप गई है। जनवरी महीने के अंत में इस तरह की सर्दी का लोगों को एहसास करना अपने आप में बड़ा तकलीफदेह होता जा रहा है। लोग अलाव के सहारे ठंड से निजात पाने की जुगत में हैं। बाहर निकलने वाले लोग आग को ही अपना सहारा मानकर इस ठंड से दो दो हाथ करते नजर आए। अलाव के आगे हाथ कुछ अलग ही सुकून देता है। इस अलाव के अलावा भी बहुत से लोग चाय के चुस्कियों में ठंड से राहत का एहसास करते नजर आए। शहर में सुबह से ही चाय की भट्टियां धधकने लगती हैं और शाम होने तक हजारों लोगों को सर्दी के सितम से महफूज रखने में कुछ हद तक कारगर साबित होती भी नजर आ रही हैं। हमने ऐसे ही एक चाय बेचने वाले से इस ठंड के बारे में बात की तो उसने बताया, हाँ, चाय अच्छी बना रहे हैं हम। पहले दिन बनाए थे तो 4-5 लीटर खपत हुआ था, उसके बाद फिर बनाए तो 10 लीटर हुआ, इसमें 15 लीटर पे चला गया है लोग। और आसपास के एरिया में जितने लोग हैं सब लोग यहीं पर पीने आ रहे हैं चाय। और ठंड भी बहुत तगड़ी हो गई है, लोग आते हैं चाय पीते हैं, बोलते चाय बहुत अच्छी है और सबको ठंड से बचा के रहना चाहिए। काफ़ी असर पड़ा है ठंड के वजह से? काफ़ी असर पड़ा है, क्योंकि पहले बहुत कम बिकता था, लेकिन कल परसों से तो और ज़्यादा हो गया। आज तो और बिक्री हुआ चाय का। सड़कों पर भी राहगीर अपने आप को पूरी तरह से गर्म लिबासों में लपेटकर निकल रहे हैं, क्योंकि ये ठंड कब उनके लिए घातक साबित हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। आइए अब चलते हैं कश्मीरी मार्केट की ओर। यहाँ पर तो दुकानें हैं जो नवंबर से ही सज जाती हैं, लेकिन असली खरीदारी तो इसी समय नज़र आ रही है। कश्मीर से आए व्यापारियों की दुकानें इस समय चमक गई हैं, क्योंकि मौसम के बदले मिजाज ने लोगों को इस मार्केट का रुख करने पर मजबूर कर दिया है। सभी अपने हैसियत और औकात के हिसाब से खरीदारी करके अपने आप को इन सर्द हवाओं से बचाना चाह रहे हैं, जो पहाड़ की तरफ से उतरकर पूरे उत्तर भारत सहित गोरखपुर को भी अपने आगोश में ले ली है। हमने बात की कुछ ऐसे ही खरीदारों से, तो उन्होंने इस ठंड के बारे में कुछ इस तरह से अपनी बातें बयां की। 2 दिन से बताइए, देखिए 2 दिन से तो ज़्यादा ठंड भी बढ़ गई है, काफ़ी दिक्कत भी हो रही है। बच्चों के साथ भी लेके मतलब काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब अपने आप को बचाना है, बच्चों को भी बचाना है, व्यवस्था के साथ भी रहना है। कपड़े मतलब बच्चों को भी सुरक्षित ढंग से रखना है। तो आप भी यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं? हाँ, बस यही शॉपिंग करने के लिए आए हैं कि चलें कुछ ले लें, देखें। नहीं, ठंड में लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, गर्म कपड़े पहन के घर में बैठ रहे हैं। बाहर भी जाना है तो मास्क के साथ अपना जैकेट, जूता ये सब कवर करके निकल रहे हैं। ज़रूरत हो तो, ना ज़रूरत हो तो अपने घर में सब लोग हैं। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम आए हैं शॉपिंग करने क्योंकि ये परसों जाने वाले हैं, तो हमने सोचा यहाँ पे कुछ यूनिक ड्रेस खरीद ले अपने लिए। अच्छा, कुछ यूनिक आपको मिला यहाँ पे? हाँ, बहुत सारा ब्लेजर है लॉन्ग में, जो बाहर भी घूम सकते हैं और घर में भी कवर कर सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो जनवरी के अंत में ये बाजार ठंडे पड़ जाते हैं गर्म कपड़ों के, लेकिन इस बार तो मामला उलट गया है। ठंड ने इस बार ऊनी कपड़ों के बाजार गर्म कर दिए हैं और दुकानदारों की चांदी हो गई है। सिटी वन ने कश्मीर से आए ऐसे ही दुकानदार से बात की तो उसने अपने अनुभव को कुछ इस तरह से साझा किया। इस साल तो बहुत ज़्यादा बिक्री हमने की है सर यहाँ पे जी। लोगों का रिस्पांस कैसा रहा? रेस्पॉन्स ठीक है सर, रेस्पॉन्स हमको ठीक मिला है सर जी सर। कश्मीर से आप? जी सर, सारा माल भी है? सारा माल वहाँ का ही है सर। यहाँ के गोरखपुर के लोगों का कैसा रहा? मतलब गोरखपुर के लोग बहुत अच्छे हैं सर, गोरखपुर के लोग बहुत अच्छे हैं। सबसे ज़्यादा हमको यहाँ रिस्पांस मिल रहा है सर, जो गोरखपुर के लोग हैं सबसे अच्छा रिस्पांस हमको यहाँ मिल रहा है सर जी। अगले साल भी आप आएंगे? हाँ, हम तो हर साल यहाँ पे आएंगे सर। हम यहाँ 12 साल से आ रहे हैं, तब भी आ जाएंगे, अब भी आ जाएंगे सर। अगर मौसम वैज्ञानिकों की बात मानी जाए तो आने वाले दिनों में ठंड का प्रकोप और सर्दी का पारा और भी लुढ़क सकता है। ऐसे में अपने आप को पूरी तरह से महफूज रखें। सिटी वन के लिए रुपेश कुमार के साथ सुनय पांडे की रिपोर्ट। कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के गौरीपुर में लापता 2 युवकों का संदिग्ध परिस्थितियों में शव गांव के बाहर खेत के पुआल में मिला।
स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस दौरान घटनास्थल पर पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी, क्षेत्राधिकारी कैंपियरगंज, सहायक पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी, थाना अध्यक्ष कैंपियरगंज ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों से जानकारी प्राप्त की। आगे नहीं इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी ने बताया, आज दिन में करीब 12 बजे ये सूचना मिली कि ग्राम चौमुखा टोला गौरीपुर के समीप पुआल में 2 लड़कों का शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर जब वहाँ थानाध्यक्ष पहुँचे तो पता चला कि एक इंद्रेश नाम का लड़का था और एक विशाल नाम का था। एक की उम्र 15 वर्ष थी, एक की 17 वर्ष थी। तो उसमें आसपास देखा गया तो पाया गया कि वहाँ उल्टी पड़ी हुई है और जहर की पुड़िया है सल्फास की, और उनकी जेब से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि उन दोनों ने किसी अज्ञात कारणवश आत्महत्या कर ली है जहर खा के। इन सभी पहलुओं पे पुलिस गंभीरता से छानबीन कर रही है कि किन परिस्थितियों में किन कारणों से उन्होंने जहर खाया है, और पुलिस अपने विधिक कार्रवाई में लगी हुई है। विगत दिनों तारामंडल में स्थित एक निजी अस्पताल में सरकारी दवाइयों को बेचे जाने के विरोध में समाजवादी योजना सभा के कार्यकर्ताओं ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मुलाकात कर निजी अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। हॉस्पिटल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हॉस्पिटल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, चोरी बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो, गरीबों से खिलवाड़ बंद करो बंद करो बंद करो, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, बंद करो, चोरी बंद करो बंद करो, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, चोरी बंद करो बंद करो, क्या हॉस्पिटल मुर्दाबाद, नहीं तो हम कोई अलग कार्रवाई करेंगे। वो अलग जांच का विषय है, वो तो पुलिस आपने क्या जांच किया? आपके यहाँ से दवाएं प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रही हैं, आपने उस हॉस्पिटल पे क्या कार्रवाई की? ये चीज आपको बता दीजिए। सर दवाई कैसे चली गई? जब एफआईआर हो गया जी, एफआईआर वो बंद करेंगे। तो मतलब मेडिकल इंस्टीट्यूशन कुछ नहीं करेगा, आप कुछ नहीं करेंगे, आप कार्रवाई का निर्देश समझ रहे हैं, कार्रवाई करेंगे। हमारे पीड़ितों को और पीड़ित हुआ है सर, जिनको प्राकृति में हमारा जो तबीयत खराब है, जो उग्र आंदोलन सर हम लोग करेंगे, और हम लोग छात्र नृत्य आते हैं, जनता का उत्पीड़न किसी कीमत पर हम लोग। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए समाजवादी पार्टी छात्र सभा के पदाधिकारी शिवशंकर गौड़ ने बताया, इसके पूर्व में पता नहीं कितने सालों से ये गोरख धंधा ये लोग चला रखे, इंजेक्शन बेच देते होंगे, दवा बेच देते होंगे, बेड बेच देते होंगे, यहाँ तक लगातार सदर हॉस्पिटल की बातें आ रही हैं। हम लोगों ने तत्काल मांग किया कि तत्काल सीएमओ और महिला अधीक्षक सदर पे तत्काल जिला प्रशासन कड़ी कार्रवाई करे, नहीं तो हम इससे भी उग्र आंदोलन करेंगे। इसका ज्ञापन आया हुआ है, इसकी जाँच हम बिठा दिए हैं, जाँच चल रही है, क्योंकि इन लोगों ने एफआईआर भी कराया है, रामगढ़ ताल थाने में एफआईआर कराया है, और उसमें कानूनी कार्रवाई चल रही है। तो जब कानूनी कार्रवाई होती, किसी भी चीज़ की कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाती है, तो विभागीय दो कार्रवाई एक साथ नहीं हो सकती है, ये नियम के विरुद्ध है। तो पहले इन लोगों ने कानूनी कार्रवाई के लिए थाने में इन्होंने एफआईआर दर्ज करा रखा है। तो एफआईआर जब दर्ज है तो कानूनी कार्रवाई चल रही है, उसकी
हमें इंतज़ार भी करनी चाहिए कि कानूनी कार्रवाई में क्या हो रहा है, फिर हम विभागीय कार्रवाई करेंगे। ऐसे हम इंटरनल जांच करा रहे हैं और इसमें कहाँ से उस नर्सिंग होम में ये दवाई गई, सरकारी दवाई जो लेबल लगा हुआ है, किस जगह से ये दवाई गई है। ये हमारे गोरखपुर के ही ज़िले ज़िले से किसी जगह से दवाई गई या कहीं इसके बाहर से कहीं आई गई दवाई, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट का नाम लिखा हुआ है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे ही ज़िले से कहीं से आई हो, कहीं और से भी किसी भी और ज़िले से आ सकती है। तो ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल सकता है और इसमें पुलिस सबसे ज़्यादा अच्छा अहम रोल अदा कर सकती है, क्योंकि कानूनी कार्रवाई चल रही है। तो कानूनी कार्रवाई की हमें इंतज़ार करना चाहिए। हाड़ कांपने वाले कड़ाके की ठंड ने फिर से एक बार दस्तक दे दी है, जिससे गरीब तबके के लोगों को ठंड से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जिला अस्पताल के मोर्चरी के पास लगभग 70 वर्षीय बुजुर्ग को ठंड से कपकपाते देख इसकी सूचना सिटी वन के संवाददाता द्वारा पूर्व पार्षद मनीष सिंह को दी गई, जिस पर पूर्व पार्षद मनीष सिंह द्वारा तत्काल उस बुजुर्ग व्यक्ति के लिए कंबल की व्यवस्था कर उसे कंबल ओढ़ाया गया, जिससे उस बुजुर्ग व्यक्ति को ठंड से काफ़ी राहत मिली। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पूर्व पार्षद मनीष सिंह ने बताया, यहाँ के पत्रकार एक धनेश जी द्वारा सूचना मिली कि एक गरीब आदमी जो है किताब बेचता है, जो कि ठंडी से कांप रहा है, तो हम आके उसको कंबल ओढ़ाए और अगर किसी और को भी आवश्यकता पड़ती है तो आप हमको बताएं, हम तत्काल उसको कंबल का उपलब्ध कराएंगे। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अनिल दुबे के नेतृत्व में जिलाधिकारी को शहर में अवैध ढंग से खड़ी हो रही निजी बसों को सड़क मार्गों से हटाकर अन्य स्थान पर खड़ा करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान विनय तिवारी, अभय, नीरज यादव, शैलेंद्र साहनी, आदित्य शुक्ला, विनय साहनी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कहाँ हो क्या करे जाए, अकेले जान देव का तू लोग दू जन। चलिए कोई बात नहीं, हो जाना काम। ठीक काटो। तो वहाँ पे आए दिन कोई ना कोई घटना हो रही है, तो इन सारे विषयों को समावेशित करते हुए हम ये चाहते हैं कि बस को हटा करके कोई ऐसे स्थान पर दे दिया जाए जहाँ पे ना उनको दिक्कत हो, ना शहरवासियों को दिक्कत हो, ना अन्य प्रदेश से आने वाले लोगों को दिक्कत हो। आज से ही पूरे विश्वविद्यालय चौराहे से होते हुए रेल म्यूजियम तक अवैध रूप से खड़ी होकर सवारी भरती है, जिसके कारण शहरवासियों को प्रतिदिन निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। विश्वविद्यालय चौराहे से लेकर रेल म्यूजियम तक बड़ी निजी बसों के खड़े रहने से रोजाना भयंकर ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न रहती है। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के महासचिव अनिल दुबे ने बताया, जी बस संचालक हैं जिस तरीके से अवैध बस अड्डा बना करके शहर में कई जगहों पे संचालित कर रहे हैं और अवैध रूप से बस अड्डे चला करके राजस्व को नुकसान पहुंचा रहे हैं, शहरवासियों को जाम का समस्या उत्पन्न हो रहा है। और अगर जाम से कोई भी अगर शहरवासी वहां पे अगर उन लोगों से वार्तालाप करता है तो इस तरीके से गुंडागर्दी वहां करते हैं कि आए दिन वहां पर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इसी को देख करके हम लोग चाहते हैं कि वहां से बसों को हटाया जाए। जो 4 लेन सड़क है उस पर 2 लेन पे तो केवल और केवल 24 घंटे बसें खड़ी रहती हैं, जिससे शहरवासियों को बहुत समस्या होता है। हमेशा 24 घंटे में से 12 घंटा वहाँ पे केवल और केवल जाम लगा रहता है। इसको देखते हुए हम चाहते हैं कि ना शहरवासियों को समस्या हो, ना या जो अन्य यात्री जो अन्य जगहों से आते हैं उनको समस्या हो। इसलिए हम चाहते हैं कि बसों को कोई ऐसा जिला प्रशासन द्वारा पृथक स्थान दिया जाए जहाँ पर बसें खड़ी हों, बसें संचालित हों और यात्री आए जाएँ। उससे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, पर शहर के जो आम शहरवासी हैं उनको कोई किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसलिए हम चाहते हैं कि उसको हटाया जाए। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।